अ वेरी स्वीट प्लेजेंट एनर्जेटिक गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या करना है इसमें कि कौन से समरूपता के नियम से ये त्रिभुज समरूप है या त्रिभुज समरूप नहीं है, यह चीज देखना है। तो देखिए यहाँ पे एबीसी एक त्रिभुज है, एक पीक्यूआर है। इसमें देखिएगा त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर में तो कोण ए बराबर है कोण पी के, दोनों कितने डिग्री है, 60 डिग्री का है। और फिर देखिएगा कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, दोनों 80 डिग्री, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो चलिए यहाँ पे लिख देते कोण बी बराबर कोण क्यू बराबर 80 डिग्री। और फिर तीसरा कोण जो देखिएगा क्या है, कोण सी बराबर कोण आर है। तो कोण सी बराबर कोण आर बराबर कितना है, तो वह आपका 40 डिग्री है। तो तीनों कोण बराबर है तो लिखेंगे, इसीलिए एंगल 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ओके, पी क्यू आर। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 2 नंबर देखिए यहाँ पर इसका जो 2 है इसका डबल कितना है, तो यहाँ पे 4 है और 3 के डबल 6 है। इसी तरह 2.5 के डबल 5 है। तो यहाँ पे साइड समरूपता लगेगा। तो चलिए यहाँ पे भुजा हम लोग भुजाओं के अनुपात निकालते हैं। तो यहाँ से ए बी बाटा क्या निकालेंगे, देखिए इसका डबल कौन है, क्यू आर है। तो क्यू आर रख देंगे बट्टा में। तो ए बी का मान कितना है, देखिए 2 है, क्यू आर का मान आपको पता है, ये 4 है, ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4। फिर यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से बीसी के अनुपात निकालेंगे। तो बीसी बाटा क्या, देखिए इसका दुगुना कौन है, पी आर है। बीसी का मान कितना है, 2.5 है। इसी तरह यहाँ पे पी आर के मान कितना है, 5 है। तो 2.5 एकम 2.5 दूना 5, तो ये आपका 1/2 आ गया। इसी तरह एक यहाँ पे निकाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे एसी बाटा क्या कर देंगे, पी क्यू, एसी बाटा पी क्यू। तो चलिए एसी का मान आपको पता है 3 है और पी क्यू का मान 6 है, ये कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो तीनों जो भुजाओं के अनुपात है बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए साइड समरूपता से त्रिभुज ए कौन सा है, ए बी सी है, समरूप हो जाएंगे किसके, पी क्यू आर के, पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर। तो चलिए इसी तरह हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, तो यहाँ पे 2 का दुगुना 4 दिया है, फिर 3 का दुगुना 6 दिया है, लेकिन 2.7 का तो दुगुना नहीं दिया है। ओके, तो ये समरूप नहीं होगा। तो 3 नंबर देख लीजिएगा। 1 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें किसी किताब में गलत क्वेश्चन छाप दिया है या फिर गलत आंसर दे दिया है। तो हम तो अपने हिसाब से सही बना दे रहे हैं, आप लोग अपनी किताब में देख लीजिएगा आंसर सही दिया है कि गलत दिया है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, पहले एलपी निकालेंगे, पीएल बट्टा क्या निकाल लेंगे, तो पीएल का दुगुना कौन है, डीएफ है। तो डीएफ, पीएल का मान 3 है, डीएफ का मान कितना है, तो आपका 6 है, ये कट जाएंगे, 1/2। फिर इसी तरह एमपी और डी, एमपी बट्टा डीई। तो देखिए यहाँ पे एमपी का मान कितना है, 2 है, डी का मान 4 है, ये कट जाएंगे, 1/2। लेकिन लास्ट वाला देखिएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो गया है, एल एम बट्टा कौन सा, बड़ी भुजा, ये वाला ईएफ। चलिए ईएफ, तो एलएम का मान 2.7 है, ईएफ का मान 5 है, तो ये दशमलव उड़ेंगे तो बट्टा में एगो 0। अब देखिए यहाँ से ये कटने वाला तो है नहीं, कितने आ गए, तो 27/50 आ गए। तो तीनों बराबर नहीं है, तो लिखेंगे समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। चलिए इसी तरह हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोण एम है 70 डिग्री और कोण क्यू है 70 डिग्री। सबसे पहले एम एन भट्टा में लिख देंगे। यहाँ पे देखिए एम एन के भट्टा में लिख देंगे, यहाँ से क्या चीज लिखेंगे, तो यहाँ पे पी क्यू लिख देंगे, पी क्यू। तो यहाँ पर देखिए एम एन का मान 2.5 है और पी क्यू का मान 6 है, तो दशमलव उड़ेगा तो 0। यहाँ पे इसको काट देंगे, 5 25 12 25 60, तो कितने आ गए, 5/12 आ गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे एल एन एल और बट्टा में क्या, क्यू आर, ये चीज रखेंगे। तो देखिए एन एल का मान 5 है, क्यू आर के मान कितना है, 10 है, तो ये कटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये 1/2 आ गया। तो लिखेंगे यह समरूप नहीं है, समरूप नहीं है।
तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे 2.5 का दुगुना 5 दिया है और 3 का दुगुना 6 दिया है, और यहाँ पे कौन सी कोण एफ के बराबर है। तो साइड एंगल साइड समरूपता नियम लगेगा। चलिए यहाँ पे ए बी बाटा क्या निकालेंगे, तो इसका दुगुना डी एफ है तो डी एफ। तो यहाँ पे ए बी का मान कितना है, 2.5 है और डी एफ का मान 5 है। ये कटेगा, अढ़ाई एकम अढ़ाई, अढ़ाई दूना 5, तो 1/2 आ गया। फिर यहाँ से देखिए बी सी का मान आपको पता है, बी सी बाटा क्या निकालेंगे, ई एफ। तो चलिए यहाँ पे बी सी के मान रख देंगे 3 और ई एफ के मान कितना है, 6 है। ये कट जाएंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। और एक कोण यहाँ पे कोण सी जो है किसके बराबर है, कोण एफ के। कोण एफ के दोनों कितने हैं, तो 80 डिग्री है। तो लिखेंगे इसीलिए साइड एंगल साइड समरूपता से। तो चलिए यहाँ पे हम नीचे लिख देते हैं समरूपता से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ए बी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डीईएफ के, त्रिभुज डीईएफ। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले ये वाला देख लीजिए। तो देखिए ये जो है आपका यहाँ पे कोण ई 80 डिग्री है, कोण क्यू 80 डिग्री है। तो चलिए कोण ई बराबर कोण क्यू लिख लेते हैं, बराबर कितना 80 डिग्री। और यहाँ पे देखिए कोण आर जो है यहाँ पे 30 डिग्री है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आप बताइए, हाँ 180 डिग्री होता है। तो 30 और 80, 80 और 30 कितने हो जाएंगे, तो 110 डिग्री। तो ये वाला कितना बच जाएगा, 70 डिग्री। ओके, तो चलिए कोण पी जो है किसके बराबर है, कोण डी के। कोण पी बराबर कोण डी बराबर कितना, 70 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल समरूपता से त्रिभुज डीईएफ समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के, पी क्यू आर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न 2 नंबर देख सकते हैं। क्वेश्चन है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के। तो कोण बीओसी बराबर 125 डिग्री दिया है और कोण सीडीओ बराबर 70 डिग्री है। कोण डीओसी, कोण डीसीओ और कोण ओ ए बी ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया है वह चीज देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है एओ बी जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज देखिए इस तरह से त्रिभुज बन रहा, इस त्रिभुज के डीओसी के समरूप है। ये वाला त्रिभुज इसके समरूप है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखिए हमको क्या निकालना है, यह जो डीओसी है ये वाला कोण और फिर डीसीओ ये वाला कोण दोनों निकालना है। और उसके बाद में फिर हम लोगों को क्या निकालना है, तो देखिए इसमें कोण ओ ए बी निकालना है। तो ओ ए बी देख लेते हैं यहाँ से, ओ ए बी ये वाला कोण निकालना है। देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपको निकालना है। तो आइए सबसे पहले देखिए यहाँ पर बी डी क्या है, एक सरल रेखा है। और आप लोग जानते हैं सरल रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है। अगर कोई सरल रेखा है तो इस पर ऐसे 180 डिग्री का कोण बनता है, और अगर पूरा एक राउंड मार दे तो 360 हो गया, है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पे सरल रेखा बी डी, तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि बी डी सरल रेखा है इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो कोण है 125 और इतना दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 180। तो लिखेंगे इसीलिए कोण डीओसी प्लस कोण 125 डिग्री दोनों मिलकर हो जाएंगे 180 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ से डीओसी को रोक लेंगे हम लोग, कोण डीओसी
और 125 है प्लस में बराबर के उस पर चला जाएगा माइनस में। तो देखिए यहाँ पे हम लोग माइनस में 125 लिख देंगे। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पे। अब घटाइएगा आप लोग तो यहाँ पे कोण DOC का मान कितना आ गया, कोण DOC बराबर हो जाएगा 125 घट जाएगा अगर 180 से, तो कितने बच जाएंगे 55 डिग्री। तो यह आपका आंसर हो गया एक ठो। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब ये जो आ गया आपका 55 आ गया। ओके, ये वाला आपका 55 आ गया। अब यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, त्रिभुज किस में चलेंगे अब, COD में। COD ये वाला ऊपर वाला जो त्रिभुज आप लोगों को दिखाई दे रहा है उसमें चलेंगे। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज COD में। COD में तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाला कोण, तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे कोण D प्लस कोण O प्लस कोण C बराबर कितने हो जाएंगे 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे कोण D का मान कितना है, देखिए 70 है, 70 रख देंगे, 70 डिग्री। ओके, चलिए अब यहाँ से कोण O का मान कितना है, तो 55 डिग्री है, 55 रख देंगे यहाँ पे। फिर कोण C का मान तो निकालना है, पता नहीं है, बराबर कितना है 180 डिग्री। अब यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, तो 55 में 70 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 125 डिग्री। फिर प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ से कोण C को रोक लेंगे, 125 है प्लस में बराबर के इस पर आ जाएंगे माइनस में लिख देंगे 125। तो इसीलिए कोण आपका कौन सा था, D ऐसे लिखते हैं ओ DCO कोण DCO बराबर कितने आ जाएंगे, देखिए 180 से 125 घटेगा तो कितना बचेगा 55 डिग्री। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर एक और कोण का मान निकालना है, ये वाला कोण। तो देखिए ये वाला कोण इस कोण के एकांतर कोण है। तो लिखेंगे क्योंकि कोण A बराबर है कोण C एकांतर कोण से, किस कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। तो ये वाला जो कोण है एकांतर कोण है। तो यहाँ पे मान रखिए कोण A बराबर हो जाएंगे, कोण C का मान कितना निकाले, तो देखिए कोण C का जो मान है यहाँ पे हम लोग निकाले हैं 55 डिग्री। तो यहाँ पे 55 रख देंगे, तो कोण A का मान भी हमारा 55 आ गया। तो इसको नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है समलम ABCD जिसमें AB समानांतर DC है के विकर्ण AC और BD पर परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बट्टा OC बराबर OB बट्टा OD है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको एक समलम चतुर्भुज दिया है, तो आइए इसको बनाते हैं समलम चतुर्भुज। चलिए इस तरह से समलम चतुर्भुज होता है, तो इस तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे समलम चतुर्भुज जो है यहाँ पे ABCD है, तो AB इसको हम लोग B मान लेते हैं और ये वाला C हो जाएंगे, यहाँ से D हो जाएंगे। और इसके जो विकर्ण है परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो BD विकर्ण हो गया और यहाँ से AC विकर्ण हो जाएंगे, O पर एक दूसरे को काट रहा है। चलिए ये तो आपका हो गया। अब यहाँ से हम लोगों को जो साबित करना है वह चीज लिख लेंगे और इसको साबित करेंगे। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है प्यारे बच्चों, तो वह आपको दिया है इसमें AB समानांतर CD, AB समानांतर है, AB जो है समानांतर दिया है CD के, DC के। ओके, तो चलिए इसमें देखेंगे हम लोग सबसे पहले ये वाला जो एक त्रिभुज बन रहा है OAB, ऊपर वाला त्रिभुज ये वाला और नीचे वाला ये वाला त्रिभुज देखिए COD AOB और फिर COD। ये जो दोनों त्रिभुज है इस दोनों त्रिभुज में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। किस कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। और ये वाला कोण C
कोण ए के बराबर होगा। कौन कौन से? तो एकांतर कोण से। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज एओबी, त्रिभुज एओबी और त्रिभुज त्रिभुज किस में? तो सीओडी में, सीओडी में, त्रिभुज सीओडी में। तो ये दोनों त्रिभुज में देखिएगा तो आप लोग क्या दिख रहा है कि यहाँ पे कोण डीओसी, कोण डीओसी, देखिए कोण डीओसी, ये वाला बीच वाला कोण होता है जो वही मायने रखता है। तो देखिए यहाँ पे कोण डीओसी बराबर हो जाएंगे यहाँ पे कोण ए ओ बी, ए ओ बी, ये वाला कोण। तो आइए लिखते हैं कोण ए ओ बी दोनों बराबर है। अब देखिए ये वाला जो कोण है, कोण ए जो है कोण सी के बराबर है। तो लिखेंगे कोण ए बराबर कोण सी, किस कोण से? तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण। चलिए, और ये वाला कौन सा कोण है? तो शीर्षा अभिमुख कोण है, शीर्षा अभिमुख कोण, मुख कोण। तो चलिए अब यहाँ से दो कोण जब बराबर हो गए तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा? तो त्रिभुज एओबी, एओबी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज सीओडी के, सीओडी के। ये समरूप हो गए। तो चलिए आपको क्या साबित करना था वह चीज यहाँ पे थोड़ा सा लिखना था, छूट गया है, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे साबित करना है वह चीज पहले लिखा जाता है। तो लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए क्या सिद्ध करना है? तो वह चीज लिख लेते हैं यहाँ पे एओ ओए बट्टा, ओए बट्टा ओसी, ये चीज आपको स्टार्टिंग में ही लिखना था, ओबी बट्टा ओडी, यही साबित करना था। उसके बाद में यहाँ से बनाना शुरू करेंगे इसको लिखने के बाद में। तो चलिए फिर यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, सबसे पहले हमको क्या चाहिए? ओए चाहिए। तो देखिए इधर से ओए ले लेंगे, ओके। चलिए तो यहाँ से ओ ए ले लेंगे, फिर यहाँ पे दो ठो ओसी, फिर यहाँ पे क्या चाहिए? ओबी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ओबी, लास्ट वाला दूगो फर्स्ट वाला को छोड़ करके, तो ओबी, और इसमें भी लास्ट वाला दूगो ओडी ले लेंगे इस तरह से। तो ये आपका प्रूव हो गया, प्रूव। तो चलिए आई होप आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर देख सकते हैं। क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं। आकृति 6.36 में क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर क्यू टी बट्टा पी आर है तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के। तो आइए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, हमने बना रखा है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन नंबर 4 है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो चीज दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो इसमें दिया है, इसमें आपको दे रखा है, क्या दे रखा है? तो कोण इसमें दिया है क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टा पी आर तथा कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2, यह चीज दिया है। अब देखिए आगे इसमें क्या करना है हम लोगों को, तो यहाँ पे दर्शाना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वह चीज लिख लेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, यही साबित करना है हम लोगों को। तो चलिए ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हम लोग इजीली इसको बना सकते हैं। देखिए कैसे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोण 1 कोण 2 के बराबर है। कोण 1 जो है
कोण 2 के बराबर है। तो जब दो कोण बराबर होते हैं तो आमने सामने के भुजा भी, कोण के सामने वाला भुजा भी बराबर होते हैं। यानी कि कोण 1 के सामने वाला भुजा कौन है? पी आर है। पी एस को छोड़ देंगे, पी आर ये वाला जिससे कोण बन रहा है, देखिए तो पी आर है। और कोण 2 के सामने वाला भुजा कौन है? तो पी क्यू है। तो पी आर बराबर पी क्यू हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि कोण 1 बराबर है कोण 2, इसीलिए पी आर बराबर हो जाएगा पी क्यू। चलिए ये चीज हो गया। अब यहाँ से आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए और क्या दिया है, तो इतना दिया है, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर दिया है क्यू टी बटा पी आर के। तो चलिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे क्यू आर बट्टा में दिया है क्यू एस बराबर, और देकर लिखते हैं यहाँ से, देखिए क्यू टी बट्टा में क्या दिया है, तो पी आर। तो देखिए पी आर के जगह पर क्या रखना है, पी क्यू रखना है। तो आइए पी क्यू रख देते हैं यहाँ से, यहाँ पे पी क्यू रख दिए। तो देखिए ये आपका आ गया क्यू आर बटा क्यू एस क्यू टी बटा पी आर। देखिए कौन से त्रिभुज को सिद्ध करना है हमको, पी क्यू एस और टी क्यू आर। तो देखिए पी क्यू एस ये वाला त्रिभुज, ऐसे पी क्यू एस, और फिर टी क्यू आर ये वाला छोटा वाला त्रिभुज, और फिर ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, दोनों को समरूप दिखाना है। तो इसमें देखिएगा तो क्या आ गया, क्यू आर बड़ा बड़ा त्रिभुज, ओके, क्यू आर बड़ा त्रिभुज में, फिर क्यू एस छोटा त्रिभुज में, क्यू आर बटा क्यू एस हो गया। फिर आगे देखिए क्यू टी बड़ा त्रिभुज में, फिर पी क्यू छोटा त्रिभुज में। तो भुजाओं के अनुपात बराबर है, तो लिखेंगे यहाँ पे। और देखिए कोण 1 जो है यहाँ पे दोनों में उभयनिष्ठ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण क्यू बराबर कोण क्यू, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण क्यू बराबर कोण क्यू जो है दोनों में क्या है, बराबर 1 है, दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ के मतलब होता है दोनों में। तो यहाँ पे देखिए दो भुजाओं बराबर हो गए और यहाँ पे एक कोण भी बराबर हो गया। तो लिखेंगे इसीलिए त्रिभुज त्रिभुज कौन सा, ये वाला पी क्यू एस समरूप हो जाएंगे त्रिभुज टी क्यू आर के। टी क्यू आर प्रूव। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। आप लोग स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। सबसे पहले फोटो बनाएंगे इसका। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर। चलिए अब यहाँ से यहाँ पे कहा जा रहा है जो क्यू आर है और पी आर है, इसके भुजाओं पर दो बिंदु स्थित है, टी और एस है। टी और एस है, तो चलिए टी को एस से हम लोग यहाँ से मिला देते हैं। तो यहाँ से टी को एस से मिला दिए। अब यहाँ पे कहा जा रहा है यह जो कोण आर टी एस है ये वाला कोण पी के बराबर है। तो चलिए जो चीज दिया है उसको लिखते हैं, फिर फटाफट से सॉल्यूशन करते हैं। तो दिया है कोण पी बराबर कोण आर टी एस। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज आरपी क्यू समरूप त्रिभुज आरटीएस, समरूप त्रिभुज आर टी एस
तो आइए इसको साबित कर लेते हैं। अब यह तो इतना आपको लिखना ही पड़ेगा, हर हाल में आपको लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन है ये। चलिए अब यहां से सॉल्व करते हैं इसको। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज आर टी एस में देखिए यहां पर क्या दिया है, कोण P बराबर कोण आर टी एस दिया है। चलिए ये वाला जो कोण है, ये वाला त्रिभुज आरटीएस आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आरटीएस छोटा वाला त्रिभुज, इसमें कोण टी, बड़ा वाला त्रिभुज देखिए पी क्यू आर पूरा के पूरा ऐसे, इसमें कोण पी के बराबर है। तो यहाँ पे ये कोण इस कोण के बराबर है, और दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा तो छोटा वाला त्रिभुज में कौन सा कोण आ रहा है, आरटीएस त्रिभुज में कोण आर आ रहा है, ओके। और फिर कोण पी क्यू आर में देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में, बड़ा वाला त्रिभुज में भी कोण आर आ रहा है, यानी कि कोण आर जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है। कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में, दोनों में आ रहा है उभयनिष्ठ। इसीलिए देखिए जब दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे एंगल समरूपता से त्रिभुज आरपी क्यों समरूप हो जाएंगे त्रिभुज आरटीएस के। प्रूफ, यही तो साबित करना था। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो छठा नंबर प्रश्न आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। आकृति 6.37 में यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी है तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी है। तो सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे फोटो बना रखा है, अभी आप लोगों को बताते हैं। ये हमारा दिया है 6 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया है तो देखिए त्रिभुज ए ई बी, यहां पर आपको कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी ई ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज ए सी डी ये वाला त्रिभुज, दोनों क्या है तो आपस में सर्वांगसम है। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। तो हमें साबित करना है त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज ए डी त्रिभुज ए बी सी के समरूप है। तो आइए जो चीज दिया है उसको हम लोग लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी यह चीज दिया है। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज एबीसी। तो चलिए इसको हम लोग साबित कर लेते हैं। तो देखिए यहां पे दिया क्या है, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो देखिए यहाँ पे जब भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं मतलब उनके भुजाएं जो होते हैं बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से ए बी जो हो जाएगा, ए बी भुजा जो हो जाएगा ए सी भुजा के बराबर होगा। देखिए इस ए बी ई त्रिभुज में ए बी भुजा आ रहा है, और फिर यहाँ पे ए सी डी त्रिभुज में ए सी भुजा आ रहा है। तो यहाँ पे ए बी बराबर ए सी हो जाएंगे, ए बी बराबर ए सी, और फिर यहाँ पे ए सी डी में देखिए ए सी डी त्रिभुज में ये वाला ए डी आ रहे हैं, और फिर यहाँ पे ए बी ई त्रिभुज में ए ई आ रहा है। तो ए डी बराबर ए ई हो जाएंगे, ए डी बराबर ए ई,
आप लोग यहाँ से भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ए बी फर्स्ट वाला दूगो, इधर भी फर्स्ट वाला दूगो ए सी के बराबर हो जाएंगे, और ए जो है इधर से इस सी डी के क्या हो जाएंगे, ए डी के बराबर। ओके, और फिर चलिए ये बराबर हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, जिस जिस त्रिभुज को हम लोगों को समरूप करना है उस त्रिभुज में चलेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज एडीई और त्रिभुज ए बी सी में। तो इस दोनों त्रिभुज में देखिएगा, तो यहाँ पे ए बी बट्टा एडी, ए बी बट्टा एडी रखेंगे, ए बी बट्टा एडी, ए बी बट्टा एडी। तो चलिए ए बी का मान किसके बराबर है, ए सी के, तो इधर ए सी हो जाएंगे, और फिर ए डी के मान किसके बराबर है, ए ई के, तो यहाँ पे बराबर में ए ई रख देंगे। तो देखिए क्या आ गया, ए बी बटा ए डी, ए सी बटा ए ई, ए बी पूरा इधर से और बट्टा ए डी छोटका, इसी तरह इधर से पूरा ए सी और बट्टा ए ई। तो यहाँ पे दो त्रिभुजों के संगत भुजाएं के अनुपात बराबर हो गए, और दोनों त्रिभुज में क्या देखिए यहाँ पे ए डी ई में कोण ए है, और कोण त्रिभुज ए बी सी में भी कोण ए है। तो दोनों त्रिभुज में कोण ए उभयनिष्ठ है, तो कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में। तो चलिए यहाँ पे दो संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है और एक कोण बराबर है, इसीलिए साइड एंगल, साइड समरूपता से त्रिभुज एडीई समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज एडीई समरूप त्रिभुज एबीसी। प्रूव, यही तो साबित करना था। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग 7वें नंबर क्वेश्चन को बोर्ड पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है, आकृति 6.38 में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि 4 ठो क्वेश्चन दिया है इसमें। 1 नंबर में त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी, 2 नंबर है त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई, और 3 नंबर है त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी, और चौथा है त्रिभुज पीडीसी समरूप त्रिभुज बीईसी। तो आइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लोग फोटो यहाँ पे देख सकते हैं, ए बी सी ये त्रिभुज हो गया, इसमें ईसी लंब हो गया और एडी लंब हो गया। लंब मतलब 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे को ईसी और एडी पी पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आइए 1 नंबर जो चीज दिया है इसको लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। दिया है लंब ईसी और एडी एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों को साबित करना है त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। तो लिखेंगे त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी में। तो चलिए एईपी और त्रिभुज सीडीपी में देखते हैं हम लोग। देखिए एईपी यहाँ पर त्रिभुज है, एईपी ये वाला त्रिभुज, ऐसे देखिए एईपी ये वाला त्रिभुज, ओके। और फिर त्रिभुज सीडीपी, सीडीपी जो त्रिभुज है यहाँ पे है सीडीपी ये वाला त्रिभुज, और इस वाले त्रिभुज में दोनों में देखिएगा तो कोण डी और कोण ई 90 डिग्री है। कोण ई जो है 90 डिग्री है, कोण डी भी 90 डिग्री है क्योंकि लंब है।
और कोण P बराबर है कोण P। क्यों? क्योंकि यह शीर्षाभिमुख कोण है। तो आइए लिखते हैं यहां से, कोण E बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, कोण P बराबर कोण P, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। तो चलिए, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो यहाँ पे एंगल एंगल समरूपता से जब दोनों त्रिभुज में दो कोण अगर किसी भी तरह हम लोग बराबर दिखा देते हैं तो वह समरूप हो जाता है। तो कोण P के बराबर हो गए और कोण E कोण D के बराबर हो गए। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज AEP समरूप त्रिभुज CDP प्रूव हो गए। यही तो साबित करना था हम लोगों को। चलिए, एक नंबर प्रूव हो गया, अब दूसरे नंबर को साबित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दूसरे नंबर में आपको साबित करना है त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBE। तो लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज CBE में, तो आइए ABD कहाँ है, तो यहाँ पे देखते हैं ABD, ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला, चलिए ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया। और फिर त्रिभुज CBE, ये वाला त्रिभुज CBE। तो इस दोनों त्रिभुज में देखिएगा तो कोण E जो है 90 डिग्री है और फिर ABD में कोण D 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण E बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, और फिर दोनों त्रिभुज में देखिए ABD में कोण B आ रहा है, और फिर त्रिभुज कौन सा है, CBE में, इसमें भी कोण B आ रहा है, दोनों में कोण B उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण B उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में। तो यहाँ पे कोण B के बराबर है, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएंगे त्रिभुज CBE के। प्रूफ, यही तो साबित करना था। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है त्रिभुज AEP समरूप दिखाना है त्रिभुज ADB के। त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB में। तो चलिए दोनों त्रिभुज में हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। AEP में, AEP इस वाले त्रिभुज में कोण E जो है 90 डिग्री है, और त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में D कोण 90 डिग्री है और यहाँ पे कोण E 90 डिग्री है। तो आइए लिखते हैं कोण E बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री। अब दोनों त्रिभुज में देखिए AEP में इस वाले त्रिभुज में कोण A आ रहा है, और फिर कोण त्रिभुज ADB में इस वाले त्रिभुज में भी कोण A आ रहा है। तो कोण A दोनों में उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ। इसलिए जब दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज
AEP समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ABD के, ADB के। प्रूव। चलिए अब इसका हम लोग लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, चौथा नंबर। तो चौथा नंबर में कहा जा रहा है त्रिभुज PDC समरूप है त्रिभुज BEC के। PDC लिखेंगे त्रिभुज PDC और त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में, त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में देखिए PDC कहाँ पे है, तो यहाँ पर है PDC, इसमें कोण D 90 डिग्री है। और त्रिभुज BEC में, BEC में कोण E 90 डिग्री है। तो चलिए लिखते हैं कोण D बराबर कोण E बराबर 90 डिग्री। ओके, और फिर दोनों त्रिभुज में PDC में कौन सी आ रहा है, और त्रिभुज BEC में, BEC में इसमें भी कौन सी आ रहा है, तो कौन सी दोनों में उभयनिष्ठ है। लिखेंगे कौन सी बराबर कौन सी, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो चलिए यहाँ पे इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है, तो PDC, PDC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज BEC के, BEC। प्रूव, यही तो साबित करना था। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अगला प्रश्न आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित एक बिंदु है तथा एक बिंदु E है तथा B भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि त्रिभुज AB समरूप त्रिभुज CFB है। तो चलिए सबसे पहले चित्र बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक समलम चतुर्भुज है ABCD और समांतर चतुर्भुज है। तो चलिए समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के भुजा एक दूसरे के समांतर होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज हम बना ले रहे हैं यहाँ से। तो ये समांतर चतुर्भुज हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाला यहाँ से A, ये B, C, इसको मान लेते हैं D। अब इस पर क्या कहा जा रहा है, यह जो D भुजा है यह इसको आगे बढ़ाया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ से इसको आगे बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से B से ऐसे इसको मिला देते हैं। तो यहाँ पे DE से बढ़ाई गई भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ F लिख देते हैं, F पर प्रतिच्छेद कर दिया। तो यही आपका फोटो हो गया। अब यहाँ से सिद्ध करना है हम लोगों को जो चीज, उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, दिया है, जो चीज दिया है उसको लिखेंगे सबसे पहले हमको। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे BE CD को F पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है। चलिए यह कौन सा चतुर्भुज है, तो ABCD। तो लिखेंगे चतुर्भुज, यहाँ पे लिख देते हैं पूरा चतुर्भुज ABCD में BE CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है, जो चीज सिद्ध करना है उसको हम लोग पहले लिख लेंगे यहाँ से। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे क्या साबित करना है। तो त्रिभुज AB समरूप त्रिभुज CFB, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज CFB, यह साबित करना है। तो आइए इसको हम लोग साबित कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है।
तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई, ऐसे देखिए त्रिभुज है यहां से लेकर यहां तक, इसमें ये वाला कोण और यहाँ पे त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ बी, इसमें देखिए ये वाला कोण बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। देखिए कोण बी जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा, किस कोण से? एकांतर कोण से। कैसे? देखिए त्रिभुज ए बी ई में कोण ई है, ठीक है, और यहाँ से सी एफ बी में कोण बी है, दोनों एकांतर कोण से बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से किसी भी त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए कम से कम दो एंगल बराबर होने चाहिए, तो दो एंगल मिल गया तो यहाँ पे समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी में, सी एफ बी में यहाँ पे कोण सी बराबर क्या हो जाएंगे? तो कोण ए हो जाएंगे। कोण सी बराबर कोण ए, कोण सी बराबर कोण ए। यहाँ पे कारण देंगे समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज। चलिए तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए कोण बी जो है कोण ई के बराबर हो जाएगा, किस कोण से? तो एकांतर कोण से। तो लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई, एकांतर कोण। चलिए तो यहाँ पे लिख देते हैं एकांतर कोण। तो देखिए यहाँ पे दो ठो कोण बराबर हो गए, तो लिखेंगे इसलिए एंगल एंगल समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएंगे त्रिभुज सी एफ बी के। प्रूव, यही तो साबित करना था। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग 9वां नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, आकृति 6.39 में त्रिभुज एबीसी और एएमपी दो समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और कोण एम समकोण है। सिद्ध कीजिए कि एक नंबर में त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एएमपी और दो नंबर में सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आइए हम लोग इसको अब फोटो देवे किया है उतार लेते हैं और बनाते हैं। देखिए फोटो हम लोग यहाँ पे उतार चुके हैं। ये आपका एबीसी और देखिए ए बी सी ये त्रिभुज हो गया और एक हो गया ए एम पी ये वाला त्रिभुज। इसमें बी कोण समकोण है और इसमें एम कोण समकोण है। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर में हम लोगों को जो साबित करना है और जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 9 नंबर दिया है त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए एम पी, त्रिभुज ए बी सी और ए एम पी में कोण बी बराबर 90 डिग्री दिया है और कोण एम बराबर 90 डिग्री दिया है। तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए एक नंबर में क्या सिद्ध करना है? तो वह त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज ए एम पी यह साबित करना है। और दूसरा साबित करना है हम लोगों को सी ए बाटा पी ए बराबर बी सी बाटा एम पी। तो आइए इसको हम लोग साबित कर लेते हैं। तो यहां से लिखेंगे चूंकि चलिए सबसे पहले एक नंबर में त्रिभुज एबीसी समरूप करना है त्रिभुज एएमपी। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एएमपी में
दोनों में देखिएगा तो यहाँ पर देवे किया है कौन, देखिए त्रिभुज एबीसी में बी कौन समकोण है और त्रिभुज एएमपी में एम कौन समकोण है। तो यहाँ पर एक ठो कोण बराबर हो गए सब। और देखिए दोनों त्रिभुज ए एम पी में त्रिभुज ए एम पी में कोण ए आ रहा है और त्रिभुज ए बी सी में कोण ए आ रहा है। तो कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। तो चलिए लिखेंगे कोण बी बराबर कोण एम बराबर 90 डिग्री और कोण ए बराबर कोण ए दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में होता है उभयनिष्ठ। इसीलिए एंगल समरूपता से जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए एंगल समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया त्रिभुज एएमपी के। चलिए एक ठो हम लोगों का आंसर मिल गया, यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब देखिए 2 नंबर, ये हमारा 1 नंबर है, ये हमारा 1 नंबर है। अब 2 नंबर यहाँ से, तो 2 नंबर में देखिए क्या साबित करना है, सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के। देखिए अभी यहाँ पे प्रूव किए हैं त्रिभुज एबीसी समरूप किए हैं त्रिभुज एएमपी के। तो देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात जो होता है समानुपाती होता है। तो आइए यहाँ पर हम लोगों को क्या लेना है, सी ए। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ले लेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा सी ए। ओके, तो इधर भी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लेना होगा, तो इधर से क्या हो जाएगा पी ए। देखिए पहले लास्ट वाला लिए है फिर फर्स्ट वाला, तो सी ए हो गया। इसमें भी लास्ट वाला फर्स्ट वाला, तो पी ए हो जाएगा बराबर। अब देखिए आपको क्या लाना है बी सी, तो यहाँ से फर्स्ट वाला छोड़ के 2 को लेंगे बी सी। तो यहाँ भी क्या लेना पड़ेगा, फर्स्ट वाला 2 को छोड़ करके 1 को छोड़ करके 2 को लेंगे, तो बट्टा एम पी। तो आ गया यहाँ पे सी ए बटा पी ए बराबर बी सी बटा एम पी। यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन है सी डी और जी एच क्रमशः कोण ए सी बी और कोण ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक है कि बिंदु डी और एच क्रमशः त्रिभुज एबीसी और एफ ई जी की भुजाओं ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज एफ ई जी के, तो दर्शाइए कि 1 नंबर में सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी और 2 नंबर में त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई और 3 नंबर है त्रिभुज डी सी ए समरूप त्रिभुज एच जी एफ। तो आइए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम लोग साबित कर लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। तो देखिए यहाँ पे 2 ठो त्रिभुज दिया है, तो चलिए दोनों त्रिभुज को हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। एक है ए, चलिए यहाँ से लिखते हैं ए बी सी और यहाँ से ये, तो चलिए यहाँ पे बिंदु डी हो जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, एक और त्रिभुज है इसी टाइप का, इसी प्रकार एक और त्रिभुज बना लेंगे यहाँ पे। तो ई एफ जी और इसका समद्विभाजक एच है, तो चलिए यहाँ पे एच लिख देते हैं हम लोग। तो देखिए यह जो कोण है सी है, इसको समद्विभाजित कर दिया है 2 बराबर भागों में और कोण जी को भी समद्विभाजित कर दिया है। तो यहाँ पर इसको हम लोग कोण 1 मान लेंगे, इसको कोण 2, इसको कोण 3 और इसको कोण 4। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो चीज दिया है उसको लिखते हैं और आगे प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे दिया है त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज दिया है आपको, तो वह दिया है त्रिभुज ए बी सी समरूप दिया है त्रिभुज किसके, तो वह दिया है आपको एफ ई जी के, त्रिभुज एफ ई जी के। तो आइए अब इसको आगे हम लोग साबित करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें
सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। चलिए तीनों क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है सी डी जी एच बराबर AC/F जी। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को लिखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज DCB, त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज HGE। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी में दिया है त्रिभुज DCA समरूप त्रिभुज HGF। तो आइए तीनों को हम लोग बारी बारी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के, FEG यह चीज आपको दिया है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG के। ये वाला ABC, ये वाला त्रिभुज FEG के, इसके क्या है तो समरूप है। तो देखिए यहाँ पे समरूप होंगे तो कोण A जो है कोण F के बराबर हो जाएंगे, कोण B बराबर कोण E हो जाएंगे और कोण C बराबर कोण G हो जाएंगे। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पे। इसीलिए देखिए समरूप त्रिभुज के सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण A बराबर कोण क्या हो जाएंगे, कोण F हो जाएंगे। कोण B बराबर कितने हो जाएंगे, कोण E के बराबर हो जाएंगे। और लास्ट कोण C जो है कोण G के बराबर हो जाएंगे। तो कोण C बराबर कोण G। चलिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ से आगे इसको साबित करना है। तो सबसे पहले देखिए 1 नंबर में क्या साबित करना है, CD/GH 1 नंबर। CD और AC देखिए किस त्रिभुज में आ रहा है, CD और AC इस वाले त्रिभुज में, और GH और FG किस त्रिभुज में आ रहा है, GH और FG इस वाले त्रिभुज में। तो दोनों त्रिभुज में चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ADC और देखिए ADC और FHG में, और त्रिभुज FHG में। तो दोनों त्रिभुज में ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे कोण A कोण F के बराबर है। अभी यहाँ पे हम लोग साबित किए हैं कोण A बराबर कोण F। तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण F। और यहाँ पे देखिए कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यह जो है कोण C का समद्विभाजक कौन है, CD है। तो 2 बराबर भागों में बांट दिया, तो आधा इधर आधा इधर, तो ये आधा हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे दोनों कोण C जो है कोण G के बराबर है यहाँ पे। तो कोण 1, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोण 1 जो है कोण 3 के बराबर हो जाएंगे। कैसे, देखिए कोण C बराबर कोण G है। देखिए यहाँ पे हम लोग निकाले हैं कोण C बराबर कोण G, और यह जो कोण C है उसको CD 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है, कोण 1 में कोण 2 में। इसी तरह कोण G जो है इसको GH 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है, कोण 3 में और कोण 4 में। तो ये दोनों कोण 1 कोण 3 के बराबर हो जाएंगे और कोण 2 कोण 4 के। तो कोण 1 और कोण 3 हमारा यहाँ पे बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3 लिख देंगे। यहाँ पे कारण लिख देंगे। क्या कारण लिखेंगे, तो लिखेंगे कोण C और कोण G के समद्विभाजक, ऐसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे, तो देखिए इसका हम लोग कारण लिखेंगे CD और GH कोण C तथा कोण G के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। ये चीज लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए अब यहां से लिखेंगे, इसीलिए
एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज त्रिभुज एडीसी एडीसी समरूप हो जाएंगे एफ एच जी के। समरूप त्रिभुज एफ एच जी, क्योंकि देखिए दो त्रिभुज समरूप तभी होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए जो है कोण एफ के बराबर हो गया और कोण एक कोण 3 के बराबर। तो चलिए हम लोगों को फर्स्ट में क्या साबित करना था, सी डी बट्टा जी एच। तो इधर से सी डी ले लेंगे लास्ट वाला और फर्स्ट मध्य वाला यानी बीच वाला। तो लास्ट वाला क्या है, सी है, फिर डी है। ओके, इसी तरह इधर से भी लास्ट वाला और बीच वाला जी एच ले लिए बराबर। अब यहाँ देखिए क्या लाना है, ए सी। तो यहां से हम लोगों का फर्स्ट वाला और लास्ट वाला ए सी, फिर इसमें भी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एफ जी। यही तो साबित करना था, प्रूव हो गया। चलिए ये हमारा एक नंबर हो गया। अब यहाँ से दूसरे नंबर में देखिए, दूसरे नंबर में आपको क्या बोला जा रहा है, तो त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी ई। तो डी सी बी कौन है, डी सी बी ये वाला त्रिभुज, और त्रिभुज एच जी ई एच जी ई ये वाला त्रिभुज, इसको मिटा देते हैं। इधर वाला दोनों में चलेंगे हम लोग। तो लिखेंगे त्रिभुज डीसीबी और त्रिभुज, और कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज है हमारा एच जी ई में। आइए यहाँ पे लिखते हैं। देखिए इस दोनों त्रिभुज में कोण बी कोण ई के बराबर हो जाएगा और कोण 2 कोण 4 के बराबर। तो चलिए लिखेंगे कोण बी बराबर कोण ई। यह कहाँ हम लोग यहाँ पे सिद्ध कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे कोण बी बराबर कोण ई है, और इसी तरह कोण 2 बराबर कोण 4 हो जाएगा। कोण 2 बराबर कोण 4 क्यों होगा, क्योंकि सी डी और जी एच किसके मध्य बिंदु है, सी डी और जी एच सी कोण सी और कोण सी तथा कोण जी का समद्विभाजक है। चलिए तो ये तो आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। इसलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज कौन सा है, तो देखिए डीसीबी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज एच जी ई। चलिए ये भी हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए लास्ट हम लोगों को क्या साबित करना है, तो लास्ट हम लोगों को साबित करना है डी सी ए और एच जी एफ। तो लिखेंगे त्रिभुज डी सी ए और त्रिभुज एच जी एफ में। तो दोनों त्रिभुज में देखिएगा, तो यहाँ पे डी सी ए इस वाले त्रिभुज में, और फिर एच जी एफ में इस वाले त्रिभुज में, इधर वाला में नहीं, ये और इस वाले त्रिभुज में। तो देखिए कोण ए कोण एफ के बराबर है, कोण ए बराबर कोण एफ। ओके, और कोण एक कोण किसके बराबर है, कोण एक जो है कोण 3 के बराबर है। तो लिखेंगे कोण एक बराबर कोण 3। इसको हम लोग यहाँ भी साबित कर चुके हैं फर्स्ट नंबर में, देखिए ये वाला। तो चलिए लिखेंगे, इसलिए एंगल एंगल समरूपता से यहाँ पे लिख देते हैं त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज डी सी ए समरूप हो जाएंगे त्रिभुज एच जी एफ प्रूव। यही तो साबित करना था। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू आप लोगों को 11 नंबर प्रश्न स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आकृति 6.40 में ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा
सीबी पर स्थित ई एक बिंदु है। यदि एडी लंब बीसी और ईएफ लंब एसी है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीडी समरूप है त्रिभुज ईसीएफ के। तो देखिए यहाँ पे चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे इसको हम लोग साबित कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएंगे ए सी के। समद्विबाहु त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाएं आपस में बराबर होते हैं तथा उनके आमने सामने के भुजाओं के आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो एसी के सामने देखिए, एसी भुजा के सामने कौन सा कोण है? बी कोण है, तो कोण बी। और ए बी भुजा के सामने देखिए, ए बी भुजा, इस भुजा के सामने कौन सा कोण है? कोण सी। तो कोण बी बराबर कोण सी होंगे और ए बी बराबर ऐसी हो जाएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसीलिए क्या हो जाएंगे यहाँ पे? कोण बी बराबर कोण सी हो जाएंगे, क्योंकि आमने सामने की भुजा जो होते हैं, भुजा के कोण बराबर होते हैं। तो चलिए यहाँ पर आगे हम लोग लिखेंगे, जो चीज सिद्ध करना है वह लिखेंगे। तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है प्यारे बच्चों? तो यहाँ पे सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी। देखिए यहाँ पे हम लोगों को सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ECF, तो आइए इसको साबित कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABD। त्रिभुज ABD, देखिए ABD ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और फिर त्रिभुज ECF ये वाला त्रिभुज। चलिए, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला ABD में हम लोग क्या देख रहे हैं? कोण D और कोण F दोनों 90 डिग्री है। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण D बराबर कोण F बराबर 90 डिग्री। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कोण त्रिभुज ABD में कोण B और त्रिभुज ECF में। देखिए ECF में इसमें कोण C है और यहाँ पे कोण B है, तो दोनों कोण बराबर है। तो लिखेंगे कोण C बराबर कोण B बराबर कोण B बराबर कोण C। इसीलिए एंगल समरूपता से जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरे कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे एंगल समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ECF के। प्रूव, यही तो साबित करना था हम लोगों को। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। आप लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की क्रमशः भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो चलिए इसको हम लोग साबित कर लेते हैं। यहाँ पे हमने चित्र बना रखा है ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। इसका जो ABC का माध्यिका है वह है AD और फिर त्रिभुज PQR की माध्यिका है PM। तो जो चीज हम लोगों को दिया है वह लिखेंगे। सबसे पहले दिया है कि यहाँ पे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AD और PM माध्यिका है। तो माध्यिका के मतलब ये होता है कि यह जो BC भुजा है यह दो बराबर भागों में बट जाएगा। जितना बड़ा BD होगा उतना ही बड़ा CD होगा। और यहाँ पे QM भी
जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा एम आर हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, तो ए बी बट्टा पी क्यू दिया है, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर बराबर दिया है ए डी बट्टा पी एम, ए डी बट्टा पी एम। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो चलिए इसको साबित करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जो चीज दिया है वह लिखेंगे। चूंकि ए बी बट्टा पी क्यू, अगर हम किसी भी तरह इस देखिए इसको अगर समरूप दिखाना है तो किसी भी तरह इसके दो भुजाओं का अनुपात और एक संगत कोण बराबर दिखा देंगे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो चीज दिया है उसको लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर बराबर ए डी बट्टा पी एम, ए डी बट्टा पी एम। तो आगे यहाँ पे हो जाएंगे ए बी बट्टा पी क्यू, यहाँ से इसको ए डी बट्टा पी एम को बीच में कर लेंगे, ए डी बट्टा पी एम, और ये जो है बी सी बट्टा क्यू आर इसको लास्ट में ले आएंगे इधर, बी सी बट्टा क्यू आर। अब यहाँ देखिए बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी जो है वह बी सी को अगर हम लोग ऐसे लिख दे 1/2 बी सी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और यहाँ पे क्यू आर को 1/2 क्यू आर लिख दे तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 1/2 से 1/2 कट जाएंगे तो बीसी का बीसी आ जाएगा और क्यू आर की क्यू आर। तो देखिए बीसी का आधा क्या है, ये जो बीसी है बीसी का आधा क्या है, बीडी है। तो यहाँ पे बीसी का आधा की जगह पर बीडी रख सकते हैं। फिर यहाँ पे क्यू आर का आधा क्या है, क्यू एम है, तो यहाँ से क्यू एम रख सकते हैं। चलिए तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चलेंगे हम लोग त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज पी क्यू एम में। तो दोनों त्रिभुज में देखिएगा तो यहाँ पे ए बी बट्टा बी डी और पी क्यू बट्टा क्यू एम। चलिए यहां से लिखते हैं क्या दिया है, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एम दिया है, ए डी बट्टा पी एम। और देखिए यहाँ पर ए बी बट्टा पी क्यू बराबर क्या लाए हैं, तो बी डी बट्टा क्यू एम, तो यहाँ पे बी डी बट्टा क्यू एम लिख सकते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज में ए बी बट्टा पी क्यू, ये वाला त्रिभुज में, और इस वाले त्रिभुज में ए बी बट्टा पी क्यू, फिर ए डी बट्टा पी एम, ए डी बट्टा पी एम, और लास्ट भुजा बी डी बट्टा क्यू एम, बी डी बट्टा क्यू एम। तीनों भुजा जो है भुजाओं के अनुपात बराबर हो गए। तो लिखेंगे इसलिए साइड 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएंगे यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू एम। अब दोनों त्रिभुज समरूप है तो देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू। अब यहाँ पे हम लोगों को जो चीज सिद्ध करना है उस वाले त्रिभुज में चलेंगे। तो हम लोगों को त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर सिद्ध करना है। तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में, यहां से हम लोग लिखेंगे ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी बट्टा क्यू आर।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ए बी बटा पी क्यू बी सी बटा क्यू आर दिया है, ये चीज हम लोगों को दिया है। और फिर कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू। तो देखिए दो भुजाओं के अनुपात और एक कोण बराबर होते हैं तो वे त्रिभुज भी समरूप हो जाते हैं। तो यहाँ पे साइड एंगल, साइड समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू आर के। प्रूव, यही तो साबित करना था हम लोगों को। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट वाला प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अब आइए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, प्रश्न नंबर 13। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी है। दर्शाइए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई चित्र नहीं दिया है, तो हम लोग सबसे पहले फोटो बनाएंगे। तो चलिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी। इसमें यहाँ पर डी भुजा दिया है, तो यहाँ पे एडी भुजा है जो कोण डी जो है किसके बराबर है, यहाँ पे कोण ए के बराबर है। कोण ए डी सी ये वाला कोण और कोण बी ए सी ये वाला कोण दोनों आपस में बराबर दिए हैं। तो चलिए जो चीज दिया है उसको लिखते हैं। दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण एडीसी बराबर कोण बीएसी। चलिए ये हमारा दिया है, तो यहां से हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो चीज सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। तो हम लोगों को सिद्ध करना है यहाँ पे सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। तो ये हम लोगों को लाना है। तो आइए देखिए, अगर किसी भी तरह, देखिए सबसे पहले हम लोगों को लाना क्या है, तो सी ए स्क्वायर। तो त्रिभुज बी ए सी में, ये वाला त्रिभुज बड़ा वाला में देखिए सी ए आ रहा है, ओके। और त्रिभुज ए डी सी में, इसमें भी देखिए छोटा वाला इधर वाला त्रिभुज में सी ए आ रहा है एडीसी में। तो दोनों त्रिभुज को अगर हम किसी भी तरह समरूप दिखा दे तो हमारा काम यहाँ से बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज बी ए सी और त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में बी ए सी में, ओके, और ए डी सी में, इस वाले त्रिभुज में। तो इस दोनों त्रिभुज में क्या दिया है हमारा, तो ये चीज दिया है कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी के, दिया है, यह प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, देखिए दोनों त्रिभुज में बी ए सी में कोण ए, ओके, और ए डी सी में कोण डी, दोनों आपस में बराबर दिया है। फिर यहाँ पे देखिए दोनों त्रिभुज में बी ए सी में कौन सी आ रहा है, बड़ा वाला त्रिभुज में, और छोटा वाला त्रिभुज ए डी सी में, इसमें भी कौन सी आ रहा है, तो कौन सी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे कौन सी बराबर कौन सी, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है। तो यहां से दो कोण बराबर हो गए, तो लिखेंगे इसीलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज एडीसी एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज एडीसी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज बीएसी के, बीएसी। तो सबसे पहले अब देखिए यहाँ पे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। तो हम लोगों को लाना है सी ए। तो यहाँ से
लास्ट वाला और फर्स्ट वाला रखेंगे, तो यहाँ पे सी है लास्ट में और ए है फर्स्ट में। तो फिर इसी तरह यहाँ पे लास्ट वाला और फर्स्ट वाला रखेंगे, तो लास्ट में सी है और फर्स्ट में बी है, तो यहाँ से रख दिए सी बी। चलिए तो यहाँ पे सी बी लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ से बराबर, देखिए हम लोगों को सी डी लाना है, तो यहाँ से बीच वाला और लास्ट वाला, ऐसे लास्ट वाला और बीच वाला लिख सकते हैं सी डी। इसी तरह यहाँ पे लास्ट वाला और बीच वाला, तो लास्ट में क्या है सी है और फिर ए है, तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे रटने का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट वाला और फर्स्ट वाला लिए सी ए हो गया, फिर इसमें भी लास्ट वाला और फर्स्ट वाला तो सी बी हो गया। इसी तरह यहाँ पे लास्ट वाला और बीच वाला तो सी डी हो गया। इसी तरह इसमें भी लास्ट वाला और बीच वाला लेंगे यानी कि सी ए। ओके, तो चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसमें गुना इससे इसमें गुना, तो सी ए में सी ए से गुना हो जाएगा सी ए स्क्वायर, और सी बी में सी डी से गुना, तो यहाँ पे सी बी इंटू सी डी हो जाएगा, सी बी इंटू सी डी। यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया यहाँ पे। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए। अगले प्रश्न को हम लोग अब सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी और ए सी तथा माध्यिका ए डी एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं पी क्यू और पी आर तथा माध्यिका पी एम के क्रमशः समानुपाती है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यह 14 नंबर क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले फोटो बनाएंगे। एबीसी, देखिए एक त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, और इसका जो माध्यिका है, माध्यिका दिया है वह एडी दिया है, और फिर एक और त्रिभुज है अन्य त्रिभुज। तो चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। पी क्यू आर है, इसका माध्यिका पी एम है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा रचना करेंगे, जितना एडी है उतना ही बराबर हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे ऐसे, और इसको यहाँ से इस बिंदु को मिला देंगे। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ई, और फिर जितना बराबर पीएम है उतना ही बड़ा एक और भुजा हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग पी क्यू आर एम एन मान लेते हैं इसको। चलिए इसको यहाँ से मिला देंगे, इस तरह से इस भुजा को यहाँ पे मिला लेंगे। तो ये हमारा रचना हो गया। अब यहाँ से इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो चीज दिया है वह लिखेंगे, दिया है। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों को यहाँ पे दे रखा है ए बी बट्टा पी क्यू और ए सी बट्टा पी आर, ए सी बट्टा पी आर, ओके, और माध्यिका ए डी बट्टा पी एम, ये हम लोगों को दे रखा है। तो हम लोगों को साबित करना है, तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। तो आइए इसको हम लोग साबित करते हैं। तो जो रचना की है वह लिखेंगे हम लोग। देखिए ए डी बराबर डी काटे हैं और फिर पी एम बराबर एम एन काटे हैं। तो लिखेंगे रचना ए डी बराबर डी तथा पी एम बराबर एम एन, पी एम बराबर एम एन काटा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज दिखाई दे रहा है। तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ए बी जो है इसी के बराबर हो जाएगा क्योंकि इसके सामने ये है, और ए सी जो है किसके बराबर हो जाएंगे, बी के बराबर हो जाएंगे क्योंकि दोनों आमने सामने हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज ए बी ई सी, ए बी ई सी एक समांतर चतुर्भुज है, चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसलिए
ए बी बराबर हो जाएंगे यहाँ पे ए बी बराबर इसी और ए सी बराबर हो जाएंगे ए सी बराबर और ए सी बराबर ए सी बराबर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे यहाँ से बी ई। चलिए ये हो गया हमारा। अब यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे इसी प्रकार चतुर्भुज, चूंकि चतुर्भुज कौन सा है इधर वाला देखिए पी क्यू एन आर चतुर्भुज पी क्यू एन आर एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे पी क्यू जो है आर एन के बराबर हो जाएगा और पी आर क्यू एन के बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे पी क्यू बराबर आर एन और यहाँ पे पी आर बराबर क्यू एन हो जाएंगे। यहाँ से पी आर बराबर क्यू एन। तो चलिए यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, आगे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अगर किसी भी तरह हम लोग त्रिभुज ए बी ई को, ये वाला त्रिभुज देखिए इधर वाला त्रिभुज और इसी तरह पी क्यू एन ये वाला त्रिभुज, दोनों को अगर हम लोग समरूप दिखा देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे दोनों को समरूप हम लोग यहाँ से दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो चीज दिया है उसको लिखेंगे। दिया है ए बी बाटा पी क्यू बराबर ए सी बाटा पी आर बराबर ए डी बाटा पी एम। तो इसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, ए बी बाटा पी क्यू इसको रहने देंगे बराबर ए सी बाटा पी आर। तो देखिए ए सी का मान क्या है, ए सी किसके बराबर है बी के बराबर है। तो ए सी के जगह पर बी रख सकते हैं, बी के जगह पर ए सी रख सकते हैं। तो यहाँ ए सी के जगह पर बी रख देंगे। तो चलिए बी रख देते हैं यहाँ से। और पी आर का मान देखिए पी आर किसके बराबर है, पी आर जो है क्यू एन के बराबर है। तो क्यू एन के जगह पर पी आर रख सकते हैं, पी आर की जगह पर क्यू एन। तो यहाँ पे पी आर की जगह पर क्यू एन रखेंगे। देखिए पी आर है तो क्यू एन रख देंगे। यहाँ से ए डी, तो देखिए ए डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी जो है चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे, 2AD लिखेंगे और बट्टा में 2PM लिखेंगे। क्यों लिखेंगे अभी आप लोगों को बताते हैं। देखिए 2PM, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, 2 से 2 कट जाएंगे, एडी का एडी आ गया, पीएम की पीएम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा ऊपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, जगह की कमी है। तो देखिए ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी बट्टा क्यू एन बीई बट्टा क्यू एन। अब यहाँ पर देखिए 2AD है तो 2AD जो है AD का दुगुना किसके बराबर है, ये जो AD है AD का दुगुना किसके बराबर है, AE के बराबर है। तो यहाँ पे 2AD के जगह पर AE रख देंगे। चलिए बट्टा यहाँ पर देखिए 2PM, तो यहाँ पे PM का दुगुना किसके बराबर है, PN के बराबर है। तो यहाँ पे PN रख देंगे, PN रख देंगे यहाँ पे। चलिए तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ से देखिए दोनों त्रिभुज में ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू आ गया, फिर बी बट्टा क्यू एन, बी ई बट्टा क्यू एन, दो भुजक के अनुपात बराबर। और तीसरा देखिए ए ई बट्टा पी एन, ओके, तीसरा भुजा भी बराबर है। तो इधर वाला त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में बराबर है। तो लिखेंगे एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए बी ई समरूप हो जाएंगे त्रिभुज पी क्यू एन के।
PQN। तो देखिए जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पे कोण ए कोण P के बराबर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण P, इसीलिए कोण ए बराबर कोण P। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे उधर वाला त्रिभुज को समरूप दिखा देंगे। ये वाला त्रिभुज को अभी इधर वाला दिखाया है, इस साइड वाला, अब इधर वाला दोनों को समरूप दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसी प्रकार इतना सारा प्रोसेस करेंगे तो फिर इतना लिखना पड़ेगा, लिख देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। इसी प्रकार ये हमारा यहाँ से हो जाएगा, आप लोग भी लिख सकते हैं इसी प्रकार। त्रिभुज कौन सा, ए सी ई समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PRN के, PRN तो समरूप हो जाएंगे। तो इसलिए कोण ये वाला कोण A कोण P के बराबर हो जाएगा, तो कोण A बराबर कोण P। चलिए तो ये दोनों कोण मिल करके आधा आधा मिल करके क्या बनाएंगे, पूरा कोण, कोण A बराबर कोण P हो गया। तो यहाँ से त्रिभुज ABC और PQR में हम लोग आ गए। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, AB बटा PQ, AB बटा PQ बराबर AC बटा PR, AC बटा PR दिया है, हम लोगों को दे रखा है। तो और साथ में कोण A बराबर कोण P है, कोण A बराबर कोण P। देखिए यहाँ पे हम लोग साबित किए हैं कोण A बराबर कोण P। तो यहाँ पे दो भुजाओं के अनुपात और एक कोण बराबर होते हैं, तो यहाँ पे त्रिभुज समरूप होता है। तो लिखेंगे इसीलिए साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया, प्रूव। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू आप लोगों को यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यह हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे एक मीनार, एक क्या है, तो एक यहाँ पे आपको 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। यह जो स्तंभ है, मान लेते हैं यहाँ पे एक स्तंभ हो गया, इसका भूमि पर छाया की लंबाई जो है 4 मीटर है। तो यहाँ से इसका जो छाया की लंबाई 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब देखिए उसी समय ये भूमि हो गया, एक मीनार के स्तंभ के छाया की लंबाई कितना है, तो देखिए यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अच्छा से बना लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे ये स्तंभ हो गया, मान लेते हैं ए बी स्तंभ हो गया, यहाँ पे सी बी सी छाया की लंबाई हो गया, यहाँ पे मीनार सी डी और इसको मान लेते हैं ई, मीनार डी हो गया, और यहाँ पे ए बी स्तंभ हो गया। तो कह रहा स्तंभ की छाया की लंबाई 6 मीटर ऊंचे स्तंभ, 6 मीटर ऊंचे स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ 6 मीटर का है, इसकी छाया की लंबाई 4 मीटर है, और उसी समय एक मीनार डी कि छाया की लंबाई जो है भूमि पर 28 मीटर है। तो 28 मीटर यहाँ से लिख देते हैं। तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। ओके, तो चलिए ये हमारा मीनार की ऊंचाई हो गया, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर, बराबर h मीटर। अब देखिए यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो यह 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, क्योंकि यह मीनार है और यह ऊर्ध्वाधर स्तंभ है। तो दोनों त्रिभुज यहाँ पे समरूप हो जाएंगे, क्योंकि ए सी डी ई में कोण ई 90 डिग्री है और ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, और दोनों त्रिभुज में कोण सी उभयनिष्ठ है। देखिए त्रिभुज ए बी सी में कोण सी आ रहा है, और त्रिभुज सी ई डी में
बड़ा वाला त्रिभुज में भी कौन सी आ रहा है, तो दोनों में कौन सी उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज बड़ा वाला है सी डी में देखिए कोण बी और कोण ई 90 डिग्री है, तो कोण बी बराबर कोण ई बराबर 90 डिग्री। और फिर कौन सी दोनों में उभयनिष्ठ है, तो कौन सी बराबर कौन सी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में होता है। तो चलिए इसीलिए एंगल एंगल समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज डीईसी के। तो यहाँ पर देखिए इधर से ए बी ले लेंगे, क्योंकि ए बी और डी का अनुपात चाहिए हमको, तो इधर से ए बी लेंगे, ए बी और बटा इधर से डी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ए बी और डी चाहिए, तभी तो हमारा एच निकलेगा। अब यहाँ से छोटे त्रिभुज में कौन सा है, बी सी, और बड़ा त्रिभुज में है ई सी। तो देखिए यहाँ से बी सी बटा ई सी, देखिए यहाँ से BC दो गो लेंगे, यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं BC ले लिए, तो इधर से फर्स्ट वाला छोड़ करके EC ले लिए। ओके, अब यहाँ से मान रखेंगे, AB का मान कितना है, तो AB का मान 6 है, और DE का मान आप लोगों को H पता है, तो यहाँ से H रख देंगे। और फिर BC का मान 4 पता है, तो 4 रखेंगे, और EC का मान देखिए EC पूरा के पूरा 28 है, तो 28 रख देंगे यहाँ से। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, H में 4 से 4H और 28 में 6 से, तो 6 गुना 28 हो जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए H को हम लोग यहाँ पे रोक लेंगे, H को क्या कर देंगे, तो रोक लेंगे। 4 है, गुना में आ जाएगा बराबर के इस पर बट्टा में, तो बट्टा में यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 4 को, तो 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये कट गया। H बराबर आ जाएंगे 6 सत्ते 42, ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग समझे होंगे, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन 16वें नंबर का सॉल्यूशन करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन है एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं है, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के। सिद्ध कीजिए कि एबी बटा पीक्यू बराबर एडी बटा पीएम है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज दिया है एबीसी, ए बी सी, इसका जो माध्यिका है एडी है, तो यहाँ से एडी लिख देते हैं। फिर एक और त्रिभुज है, यहाँ पे आपको दे रखा है पी क्यू आर, और इसका जो माध्यिका है वह पीएम है, तो यहाँ पे एम लिख देते हैं। तो हम लोगों को चलिए जो चीज साबित करना है और जो चीज दिया है उसको लिखेंगे। तो दिया है, क्या दिया है आपको, तो यहाँ पे दिया है बीसी और BC, देखिए BC और QR की माध्यिकाएं क्रमशः AD है और फिर PM है, AD तथा PM है। और साथ में क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। तो हमें सिद्ध करना है, देखिए जो चीज सिद्ध करना है उसको हम लोग लिखेंगे। सिद्ध करना है AB बटा PQ बराबर AD बटा PM। तो आइए इसको हम लोग साबित कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज पीक्यूआर के, ये वाला एबीसी जो त्रिभुज है त्रिभुज पीक्यूआर के समरूप है। तो समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं और संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, और कोण ए कोण पी के बराबर, कोण आर कोण सी के बराबर हो जाएंगे, और संगत भुजाएं भी समानुपाती होंगे। तो चलिए लिखते हैं ए बी बट्टा पी क्यू, ए बी बट्टा पी क्यू बराबर
BC बट्टा QR, BC बट्टा QR बराबर हो जाएंगे AC बट्टा PR, AC बट्टा PR। और फिर यहाँ पे कोण B बराबर कोण B बराबर कोण Q। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कोण B बराबर कोण Q। अब देखिए हम लोगों को क्या लाना है, तो हम लोगों को लाना है AB बट्टा PQ। तो देखिए AB और PQ इधर वाला त्रिभुज में है, ठीक है, और AD और PM, देखिए AD और PM, तो किसी भी तरह अगर हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM को समरूप दिखा दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग ये कर सकते हैं, इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, चलिए कोण को हम लोग बाद में लिखते हैं। और AB बट्टा PQ बराबर देखिए BC, तो BC को हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/2 BC। अब देखिए ये क्यों किए है अभी आप लोगों को पता चलेगा। देखिए QR को भी 1/2 QR लिखेंगे बराबर AC बट्टा PR। इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, बस बीच वाला को चेंज करेंगे। देखिए कैसे 1/2 से 1/2 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ा नहीं, BC का BC और QR का QR आ गया। तो देखिए यहाँ से AB बट्टा PQ बराबर देखिए यहाँ पे 1/2 BC, तो BC का आधा क्या है, तो यहाँ पे BC का आधा BD है, पूरा के आधा यहाँ पे BD है, तो यहाँ पे BD लिख लेंगे। चलिए तो यहाँ पे BD लिखते हैं। और इसी तरह यहाँ पे 1/2 QR, तो QR के आधा क्या है, तो QM है, यहाँ पे पूरा के आधा QM है, तो यहाँ पे QM लिख देंगे। और बराबर कितने हैं, तो AC बट्टा PR है, तो यहाँ पे लिखेंगे AC बट्टा PR। चलिए ये हमारा हो गया। अब यहाँ से इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज PQM में, त्रिभुज PQM में, तो इस दोनों त्रिभुज में देखिएगा तो यहाँ पे क्या है AB बट्टा PQ बराबर है BD बट्टा QM। यहाँ समीकरण 1 से देखिए BD बट्टा QM, ओके, AB बट्टा PQ के बराबर है BD बट्टा QM, समीकरण 1 से। अब देखिए यहाँ पे दोनों त्रिभुज समरूप है, तो यहाँ पे अभी बतला है कोण B जो है कोण Q के बराबर है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे कोण B बराबर कोण Q। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात बराबर है और एक संगत कोण बराबर है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABD समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQM के। तो लिखेंगे एंगल, यहाँ पे साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज, यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए त्रिभुज ABD समरूप हो जाएंगे त्रिभुज PQM के, PQM। तो हम लोगों को साबित करना था यहाँ पे AB बटा PQ AD बटा PM। तो देखिए यहाँ पे जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजा है कि अनुपात समानुपाती होता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB, इधर से फर्स्ट वाला और बीच वाला, इसी तरह इधर से फर्स्ट वाला और बीच वाला लेंगे AB बटा PQ, और फिर हमको BD, देखिए क्या चाहिए हम लोगों को AD बटा PM। तो यहाँ से फर्स्ट वाला और लास्ट वाला लेंगे AD, इसी तरह यहाँ से फर्स्ट वाला और लास्ट वाला PM। तो यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, अब हम लोग अगले प्रश्नावली में मिलते हैं।